MCQs बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज। सो इस टॉपिक पर स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो के पार्ट 1 में, और ये है पार्ट 2। सो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट सिग्मा un इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, देन सिग्मा un। तो इस सीरीज का हमें नेचर चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। तो उसके लिए हम रेशो टेस्ट का यूज करेंगे। नाउ रेशो टेस्ट के लिए हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इसको कैलकुलेट करना है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, राइट। नाउ un क्या होगा, तो un हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n एंड un प्लस 1। तो उसके लिए n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, राइट। तो un प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो इसे हम लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी है। नाउ n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 है, पावर को सेपरेट करेंगे तो n प्लस 1 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 टू द पावर 1 इस तरह लिखेंगे। नाउ ये n प्लस 1 एंड n प्लस 1 कैंसिल, सो u n प्लस 1 आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n, राइट। नाउ लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और un है n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n एंड un प्लस 1 क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n। नाउ n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो अब ये जो टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगी न्यूमरेटर में। सो n प्लस 1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n, यहाँ पर आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। सो इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ n प्लस 1 टू द पावर n है एंड n टू द पावर भी n है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन n होल पावर n, राइट, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n इस तरह से लिखेंगे, एंड इसकी होल पावर n है। नाउ n और n यहाँ पर कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n, राइट। और ये लिमिट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n, इसकी वैल्यू होती है e। नाउ e अप्रोक्सीमेटली होता है 2.7, राइट। तो ये 2.7 तो ग्रेटर देन 1 होगा, 2.7 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ये जो लिमिट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। सो बाय रेशो टेस्ट दिस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेट सिग्मा un इक्वल्स टू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, देन सिग्मा un। तो यहाँ पर इस सीरीज का हमें नेचर चेक करना है, ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए भी हम रेशो टेस्ट का यूज करेंगे। नाउ रेशो टेस्ट के लिए un निकालना पड़ेगा, nth टर्म। तो un क्या होगा, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरह से हर एक टर्म है, तो यहाँ पर आएगा nth टर्म में n स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर अगर देखा जाए तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। तो ये है un। नाउ un प्लस 1, तो उसके लिए n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से, सो n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल मीन्स n प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। नाउ un प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज, n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। नाउ n प्लस 1 स्क्वायर है तो एक n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा इससे, सो un प्लस 1 आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। नाउ लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un है n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल एंड un प्लस 1 है n प्लस 1 अपॉन
n फैक्टोरियल. नाउ n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n प्लस वन. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. यहाँ से डिनोमिनेटर में n अगर कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर एंड n कॉमन, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n और एक n यहाँ पर कैंसिल भी होगा. राइट. नाउ n को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा इन्फिनिटी एंड डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी. नाउ 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो 1 प्लस 0 इज 1, तो ये आएगा इन्फिनिटी अपॉन 1. नाउ इन्फिनिटी अपॉन 1 इज इन्फिनिटी और इन्फिनिटी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है एंड प्लस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1. राइट. तो ये लिमिट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की और ये आ रही है ग्रेटर देन 1. इसका मतलब बाय रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. An infinite series sigma un equals to u1 plus u2 plus u3 plus and so on is, तो ये स्टेटमेंट है कॉचीज रूट टेस्ट का. इसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n अगर ये लेस देन 1 है तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी. तो ये स्टेटमेंट है कॉचीज रूट टेस्ट का. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा nx अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n. यहाँ पर पावर n अलग से दिख रहा है. राइट. यहाँ पर ये पूरी टर्म है और इसकी पावर में n है. तो जब भी इस तरह से अगर कोई सीरीज है तो वहां पर कॉचीज रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे. तो देखते हैं कैसे. तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. नाउ un है nx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर n. ये un है और इसकी होल पावर में लेना है 1/n. तो ये n और n कैंसिल होगा. नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nx अपॉन 1 प्लस x. अब ये n को अगर हम इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा इन्फिनिटी. नाउ इन्फिनिटी अपॉन एनीथिंग ये हो जाएगा इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी आ रहा है. राइट. तो इसका मतलब ये जो लिमिट की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होगी. राइट. इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ से हम बाय कॉचीज रूट टेस्ट ये जो सीरीज है ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट. सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. लेट सिग्मा un इक्वल्स टू n टू द पावर 1/n माइनस 1 टू द पावर n. अगेन यहाँ पर पावर में n है, तो कॉचीज रूट टेस्ट यूज कर लेते हैं. सिग्मा un इक्वल्स टू n टू द पावर 1/n माइनस 1 टू द पावर n. तो यहाँ पर भी पावर में n है तो कॉचीज रूट टेस्ट यूज करेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड un है n टू द पावर 1/n माइनस 1 टू द पावर n एंड इसकी होल पावर 1/n. तो n एंड n कैंसिल होगा. नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n माइनस 1 और इसे हम इस तरह से लिखेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी u n टू द पावर 1/n. राइट. n माइनस 1. अब ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट्स का. अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो एंड n टू द पावर 1/n हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1. राइट. तो ये हो गई लिमिट 1 एंड माइनस 1. नाउ 1 माइनस 1 इज 0. तो ये लिमिट हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई है 0. नाउ 0 इज लेस देन 1. सो बाय यूजिंग कॉचीज रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस nx टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n इज, तो ये un को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस nx अपॉन n टू द पावर n. अगेन पावर में n है तो कॉचीज रूट टेस्ट का यूज करेंगे. उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n कैलकुलेट करेंगे. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड un है 1 प्लस nx अपॉन n टू द पावर n और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/n.
एंड देन ये n एंड n कैंसिल हो जाएगा. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस nx अपॉन n. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में n कॉमन लेते हैं तो 1 बाय n प्लस x अपॉन n एंड n कैंसिल हो जाएगा. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये होगा 1 बाय n प्लस x. नाउ n को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी होगा 0, तो ये आएगा 0 प्लस x इक्वल्स टू x. तो हमने ये लिमिट कैलकुलेट की और इसकी वैल्यू आ रही है x. अब अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये लिमिट भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. तो उस केस में बाय कॉचीज रूट टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेंट. अगर x लेस देन 1 हुआ तो ये लिमिट लेस देन 1 होगी एंड उस केस में फिर अगेन बाय यूजिंग कॉचीज रूट टेस्ट गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट. क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा अगर x लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी. ऑप्शन अगर चेक करें तो कन्वर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1, नो. कन्वर्जेंट कब होगी? जब x लेस देन 1 हो. तो ये ऑप्शन सही नहीं है. ऑप्शन बी में है कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट भी नहीं कह सकते, वो तो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी सही नहीं है. डाइवर्जेंट इफ x लेस देन 1, नो. डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सी आएगा. ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है. ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा -1 टू द पावर n - 1 un इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन. तो ये सीरीज की जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेटली चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव. तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज. और ये कब कन्वर्जेंट होंगी? तो उसके लिए अगर आगे वाली टर्म जैसे un एक टर्म हो गई, उसके बाद की टर्म हो जाएगी un प्लस 1, आगे वाली टर्म हो जाएगी un प्लस 1 एंड प्रीसीडिंग टर्म है un, राइट. तो अगर जो आगे वाली टर्म है un प्लस 1 वो लेस हो जाए un से, पीछे वाले टर्म से, राइट. सो un प्लस 1 अगर लेस है un से, ये पहली कंडीशन हो. और दूसरी कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल्स टू 0, राइट. तो अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब वो सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट, राइट. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कन्वर्जेंट इफ un प्लस 1 इज लेस देन 1 एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा. और इस टेस्ट को हम बोलते हैं लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज. सीरीज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इज, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट. तो यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और बहुत ही आसान है इसको चेक करना. अल्टरनेटिंग सीरीज है +-1, तो पहली कंडीशन है सीरीज अल्टरनेटिंग है. अब दूसरी कंडीशन है जो आगे वाली टर्म है वो पीछे वाली से लेस होना चाहिए. तो पहली टर्म 1 है, फिर उसके बाद 1/2 आ रहा है ना. 1/2 तो लेस है 1 से, राइट. तो जो आगे वाली टर्म है वो लेस आ रही है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई. un प्लस 1 इज लेस देन un, राइट. एंड तीसरी कंडीशन क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कैलकुलेट करना. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un यहाँ पर क्या होगा? तो न्यूमरेटर में 1 1 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 लेंगे. डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 2 3 4 तो यहाँ n लेंगे, राइट. नाउ n को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी होगा 0. सो तीसरी कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल्स टू 0 ये भी सेटिस्फाई हो गई, राइट. तो ये सीरीज में तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हैं. तो बाय यूजिंग लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज ये सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट. इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2n. नाउ -1 टू द पावर n प्लस 1 है, तो अगर हम n की डिफरेंट वैल्यू रखें 1 2 3 4 5 तो इस फैक्टर की वजह से ये सीरीज होगी अल्टरनेटिंग सीरीज, राइट. तो un यहाँ पर क्या होगा? इस फैक्टर को un में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका काम सिर्फ साइन को मेंटेन करना है, प्लस माइनस करना, सो दैट ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज हो. तो un क्या हो जाएगा? 1/2n, राइट. अब यहाँ पर पहली कंडीशन है सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई. दूसरी कंडीशन है हमें चेक करना है आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से लेस होनी चाहिए, राइट. तो अगर ये un है तो un प्लस 1 क्या होगा? आगे वाली टर्म, तो ये हो जाएगा 1/2 और n को लेंगे n प्लस 1, तो un प्लस 1 आ जाएगा 1/2n प्लस 1. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2n है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 है, राइट. इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब ये क्वांटिटी कम होगी, लेस होगी. क्लियर है?
तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो un+1 है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, जो un+1 है वो लेस हो जाएगा un से। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन में हमें लिमिट निकालना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड un। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un है 1/2n। अगेन आप n को इन्फिनिटी रखो तो 1/2 इन्फिनिटी, 2 इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1/इन्फिनिटी इज 0। ओवरऑल ये लिमिट की वैल्यू आ गई 0। तो इस सीरीज ने ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया। सो देयरफॉर बाय लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, राइट। एक चीज का ध्यान रखना है, लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज से हम सिर्फ कन्वर्जेंस के लिए चेक कर सकते हैं, डाइवर्जेंस के लिए नहीं, राइट। इफ सिग्मा un इज कंडीशनली कन्वर्जेंट देन, तो कोई भी गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी, तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर कोई गिवन सीरीज सिग्मा un है और हमने सिग्मा मॉड un को चेक किया और ये कन्वर्जेंट आया, तो इस केस में जो ओरिजिनल सीरीज है उसको हम कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट। एंड सेकेंड सिनेरियो में क्या होगा, गिवन सीरीज सिग्मा un है और हमने सिग्मा मॉड un को चेक किया और ये आ गया डाइवर्जेंट और ये सीरीज हो गई कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा मॉड un है डाइवर्जेंट और ओरिजिनल सीरीज है कन्वर्जेंट, तो उस केस में जो ओरिजिनल सीरीज है उसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट, राइट। सो कुछ यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में है सिग्मा un इज, ऑप्शन किसके लिए है, कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या होगा, जो सिग्मा un है वो तो कन्वर्जेंट होगा लेकिन सिग्मा मॉड un डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर सिग्मा मॉड un ये कन्वर्जेंट आया तो इसका मतलब ये होगा सिग्मा un 100% कन्वर्जेंट होगा, क्लियर है। लेकिन अगर सिग्मा मॉड un डाइवर्जेंट आया तो सिग्मा un कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ सिग्मा मॉड un इज कन्वर्जेंट देन सिग्मा un इज, हमने जस्ट डिस्कस किया अगर सिग्मा मॉड un कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब सिग्मा un 100% कन्वर्जेंट होगा, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। सीरीज 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 प्लस एंड सो ऑन इज, तो यहाँ पर चेक करना है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो पहली बात तो ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। एंड सेकेंडली इसकी जो आगे की टर्म है जैसे 1/3 वो पीछे वाली टर्म से लेस है, तो यहाँ पर हम कहेंगे un+1 इज लेस देन un। एंड अगर लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर में 1 1 1 है 1, डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7, तो उसके लिए हम 2n - 1 लिखेंगे। नाउ n को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अल्टरनेटिंग भी है, un+1 लेस देन un भी है एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 भी है, राइट। तो यहाँ पर बाय यूजिंग लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। तो अब तक हमने डिस्कस किया जो सिग्मा un है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अब सिग्मा मॉड un की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सभी पॉजिटिव टर्म्स लेना पड़ेगा सिग्मा मॉड un के लिए। तो ये सीरीज हो जाएगी 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर nth टर्म क्या आएगी, तो 1 1 आ रहा है न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स हैं, सो 2n - 1, तो ये है मॉड ऑफ un। अब हमें चेक करना है ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो उसके लिए हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाना पड़ेगा सिग्मा vn, राइट। और वो कैसे बनेगी, न्यूमरेटर में n की मैक्सिमम पावर, न्यूमरेटर में n नहीं है तो 1 लेंगे, डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर n है तो ये आ गया n, राइट। सिग्मा vn इक्वल्स टू सिग्मा 1/n आ गया। अब कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड un अपॉन vn। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड un है 1/2n - 1 एंड vn है 1/n। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सो n/2n - 1, राइट। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एन एंड डिनोमिनेटर में एन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय एन, राइट। एन एन कैंसिल होगा और इस एन को हम इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे, 1 बाय इन्फिनिटी आएगा 0 एंड 1 अपॉन 2 माइनस 0 इज 2। तो इस लिमिट की वैल्यू आई है 1/2 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज सिग्मा मॉड un एंड सिग्मा vn आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, राइट। बट अब सिग्मा vn को अगर ऑब्जर्व करें तो ये है सिग्मा 1 अपॉन एन। सो पी सीरीज टेस्ट यूज करेंगे 1 अपॉन एन टू द पावर p विथ p इक्वल्स टू 1, राइट। तो 1 अपॉन एन टू द पावर p में अगर p इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये सेम सीरीज आएगी, राइट। अब p सीरीज टेस्ट से क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन एन टू द पावर p फॉर p इक्वल्स टू 1 इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज हो गई डाइवर्जेंट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो गिवन सीरीज है दैट इज सिग्मा मॉड un ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, राइट। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट बट सिग्मा मॉड un इज डाइवर्जेंट। सो आंसर आएगा द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। सीरीज सिग्मा माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 1 अपॉन एन स्क्वायर इज, इस सीरीज का हमें नेचर चेक करना है। नाउ माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इसका काम है सिर्फ साइन को मेंटेन करना, प्लस माइनस करना। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसकी जो nth टर्म है वो 1 बाय एन स्क्वायर होगी। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है और nth टर्म ये है तो un प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है। अब इस क्वांटिटी का डिनोमिनेटर ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ये लेस है। सो un प्लस 1 लेस है un से, और लिमिट अगर निकालें n टेंड्स टू इन्फिनिटी un तो ये हो जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड un है 1 बाय एन स्क्वायर। नाउ n को अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। सो लेबनीज टेस्ट की तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हैं। सो बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। सिग्मा मॉड un को चेक करेंगे, मॉड un में हर एक टर्म पॉजिटिव होंगी तो इस फैक्टर को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ साइन मेंटेन कर रहा है। तो मॉड un में सिर्फ आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये सीरीज क्या होगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय यूजिंग पी सीरीज टेस्ट n टू द पावर p, और इसमें अगर p इक्वल्स टू 2 रखें विच इज ग्रेटर देन 1, सो p सीरीज टेस्ट से ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा मॉड un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर आएगा आंसर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।